देखिए 39 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग इसको कर चुके थे, जो कि पीछे जो 40 तक से पहले क्वेश्चन थे वो आपको प्रीवियस ईयर 2023 के आपके किससे रिलेटेड रहे थे, एमटीएस से। लेकिन अब इधर जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो किससे रिलेटेड हैं, तो ये सीएचएसएल से रिलेटेड है, यानी कि एसएससी 10+2 के लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। इनको एक बार फिर से देखते हैं कि 40 नंबर से क्या शुरुआत है, क्या कह रहा है। नीचे दिए गए प्रश्न में के विकल्पों में से अलग अक्षरों को चुनिए, तो कौन सा सही होगा। इस वाले सवाल को देख लीजिए, 40 नंबर में प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षरों को चुनिए, तो कौन सा अलग होगा, जरा इसके बारे में आप बात करिए। तो यहां से देखिए आपकी बात हो रही है 6 6 3, यहाँ पे कितना आपका कितना 16 16 16, फिर 13, फिर उसके बाद 10 10 7। देख रहे हैं कि नहीं, दो तो समान रख रहा, फिर एक तो क्या कर दे रहा, 3 की कमी कर रहा, समान रख रहा, फिर 3 की कमी कर दे रहा, फिर समान रख रहा, 3 की कमी कर रहा। यहाँ पे आपका कितना होता है 24 24, फिर 20, इस बार कितना घट गया 4 घट गया। तो कितना घटना चाहिए, सब में कितने घट रहे थे 3 घट रहे थे, इसमें कितने घट गए 4 घट गए। ये 40 नंबर क्वेश्चन था। अगला देखते हैं तो कौन सा डिफरेंट होगा, ये वाला। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसके बाद देखिए ये आपको क्या कह रहा है, यदि दी गई वर्णमाला में के दूसरे भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 12वें के दाएं 7वां होगा। क्या कह रहा है, दी गई वर्णमाला में दूसरे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि ए से लेकर कितने तक की बात करूं, एम तक सीधे लिखा जाए, बाकी जो आपका इधर से शुरुआत हो वह पलट दिया जाए, यानी कि शुरुआत जेड से हो जाए। तो अब आपका पहले लिख ही लेते हैं, अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम के बाद अब पलट के लिखा जाए, क्या होगा, यहां से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही ना। चलिए अब क्या कह रहा है विपरीत क्रम में लिखने पर कौन सा अक्षर बाएं छोर से 12वें, बाएं छोर से 12वें, बाएं से देखिए 1 आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एल पड़ा के दाएं, दाएं का मतलब इधर जाएंगे, चौथा अक्षर 7वां के दाएं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सा अक्षर पड़ जाएगा यू। तो कौन सा अक्षर पड़ जाएगा लल्ला, यू पड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे लेके चलता हूं, क्या हुआ फिर से सुनिए, यदि दी गई वर्णमाला के दूसरे भाग को विपरीत क्रम में, तो दूसरा भाग यहां से शुरू होगा, तो विपरीत क्रम में जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, अब इस तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पे कौन सा अक्षर बाएं छोर से 12वां, बाएं छोर से 12वां पे कौन पड़ जाएगा, यल के दाएं। अगर इधर से आते इधर जाएंगे तो क्या होगा बायां, इधर जाएंगे तो क्या होगा दाया, तो के दाएं चौथा अक्षर 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर क्या है यू, यू यू। अरे भाई उल्टा है, ये पहले वी है फिर यू है, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहे हैं, खराब सवाल एक को ना। देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में उड़ प्लस आल को कितना लिखा जाए 8 लिखा जाए, मजोर प्लस एग्जाम को 10 लिखा जाए, मेजर प्लस एग्जाम को 10 लिखा जाए, तो उसी भाषा में कॉमन प्लस नाउ को क्या लिखा जाए। तो जरा देखिएगा इसको कैसे लिखा जा रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग ध्यान दिया जाए। क्या होगा, यहाँ देखिए 5 और 3 कितना हो गया 8, और यहाँ से कितना 5 + 5 कितना 10, तो यहाँ से कितना है 6 और 3 6 3 9,
क्लियर है? सब लेटेस्ट में आपके पूछे गए सवाल हैं, एक कोई इधर उधर के नहीं कि नहीं आपको कि पुराने वाले सवाल को लगाए गए, एक भी आपको पुराने सवाल नहीं है, सब नए। ठीक, तो इसके बाद मंडे से मैं आपको बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस शुरू की जाएगी और इसकी सीट आपको दे दी जाएगी मंडे को और इसका प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूरे मिला के एक बार आप अक्षरों के उस संयोग को चुनिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूरी करेगा। देखिए डबल, देखिए टी एल के फिर के डबल टी एल, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या हुआ, इसमें ये आपका यल 2 बार आ गया, देख रहे हैं कि नहीं? टी एल के देखिए टी एल के, ये चीज हो गया। थोड़ी सी गलती हुई कि पूरा मधुमक्खियों की तरीके से चिल्लाना शुरू कर दी। चलिए कोई बात नहीं। क्या हुआ, दिए गए शब्दों में शब्दकोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? चौथे स्थान पर, बस क्रम वाइज से उठाइए और इसके बाद उठा के चौथे स्थान पर रख लीजिए। चलिए देखते हैं चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। ये देखिए आर पी, ये यहां तक आपका पी तक ही सीमित है, पी तक, ठीक, इधर भी आपका पी तक। चलिए अभी तो ये आपका पी तक, ये पी तक, क्लियर है? अच्छा, ये आपका देख रहे हैं कि ओ यस आ रहा, ओ आर आ रहा है, यहाँ पे आर ई आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा, आर ई आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा, ओ एस आ रहा। जरा बात ये फंसती है कि पहले यस आएगा कि आर आएगा? पहले आर आएगा, तो लेकिन उससे पहले आपका ओ आएगा कि आर आएगा? तो पहले क्या आएगा, ओ आएगा। हाय देखिए आपका, देखिए ये आर आ गया, यहाँ पर भी आर आ गया, तो ये और ये आपके चौथे में से आ सकते हैं, बकिया ये तीनों तो नहीं आ सकते, लेकिन क्रम से रख लिया जाए। अगर आप देखें इन तीनों को तो क्योंकि ये आपका ओ, आप देखिए ओ आया और फिर उसके बाद क्या आया, ओ, ये और ये पहले दूसरे तीसरे स्थान पर ही हो जाएंगे। अब इनको हम छोड़ दें और चौथे स्थान की ही बात कर ले। चौथे स्थान की बात करें तो आर ई डबल एस, आर ई एस, देखिए आर ई एस, यहाँ यस आया, यहाँ ई आया, तो कौन सा पहले आएगा? तीसरा वाला, पहले ई वाला आ जाएगा। तो कौन सा सही होगा? देखिए आपका कौन सा सही हो रहा है, आपका यहां से पहला वाला, ए वाला, ठीक है। बात समझ में आया? अगर क्रमवार से बैठा हो तो बैठा दूं एक बार, चलिए एक बार पहले क्रमवार से बैठा दूं, जो हो गया समझ में आया सबको? नहीं आया? अच्छे से नहीं आया, सुनिए लाइन से लिखो। जहां तक सब कॉमन मिलते हैं उसको हमें देखने की जरूरत नहीं होती। जैसे देखिए कॉमन, यहां तक सब में कॉमन मिल रहा, यहां तक सब में कॉमन मिल रहा है, इसको खत्म कर दीजिए। यहां पर ही कितना, 15 के बाद 19, हाय देखिए 15 के बाद कितना, 18, हाय देखिए 18 के बाद 5, हाय कितना, हाय देखिए 18 के बाद 5, हाय कितना, 15 के बाद 19। अब बताइए 15 के बाद कौन आना चाहिए सबसे पहले? 5 यह भी आ रहा है, 5 यहां भी आ रहा है। देखिए आपका पहले 15 देखना है, तो 15 पहले हम देख लेते हैं। 15 के पहले आपको बताया जाए, ये आपका 18 आएगा कि 19 आएगा? तो पहले 18 आएगा, तो दूसरा वाला, फिर ये वाला तो हो चुका, ठीक। अब उसके बाद इस 19 के बाद देखिए, 19 के बाद ई 5 और यहाँ पर क्या, आई, आपका कितना, आपका यहाँ पे 9। तो अब बताइए ये 5 वाला पहले आएगा कि 9 वाला पहले आएगा? 5 वाला पहले आएगा, तो यानी कि 1, फिर उसके बाद 4। अब लड़ाई किसमें बच गई? इसमें 18 देखिए 15 के बाद 18 के बाद यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ 19 और यहाँ पर भी 19, यहाँ पर फिर 19, यहाँ पे कितना, 5। देख रहे हैं कि नहीं? तो पहले 5 आएगा कि 19 आएगा?
5 आएगा, तो ये तीसरा वाला। फिर उसके बाद कौन सा निकल के आएगा? 5वां वाला। अब बताइए चौथे स्थान पर तीसरा, तीसरे शब्द को यहां से लाइए, तो ठीक है, तो क्या होगा? रिप्रेजेंट, मतलब दोबारा उपस्थित होना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाऊं? उस सही विकल्प को चुनिए जो शब्दों की व्यवस्था के तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। अच्छा, यही चीज है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? फिर वही चीज, पहले क्या होगा? सेंटेंस, लेटर, चैप्टर, पैराग्राफ, बुक। आप पहले बुक लिया है, फिर उसके बाद चैप्टर लिया है। पहले हम बुक खरीदेंगे, बुक में चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर से फिर पैराग्राफ में आएंगे, पैराग्राफ से फिर किसमें? वाक्य में, वाक्य में से लेटर। मतलब बड़े से कहाँ आया है? छोटे की तरफ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? बुक। यहां से कितना? 5, 5 के बाद कितना? फिर उसके बाद आपका 3, 4, ये 4 है, सॉरी 4 है, तो ये 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर 1, यानी कि 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर है? चलिए सुनिए, पहले क्या होगा? आपका 5 के बाद ये 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1, फिर 2। अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूर्ण करता। तो ये स्मॉल ए, और फिर उसके बाद देखिए आपका स्मॉल बी। अब देखिए ये आपका पूरा हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या? स्मॉल ए, फिर आपका क्या? ए, फिर बी। तो अब देखिए ये 4 तो पूरा हो गया, फिर उसके बाद ये 4 तो पूरा। तो यानी कि आपको क्या कह रहा है? ए डबल बी ए। तो इस व्यवस्था के क्रम में कौन सा विकल्प सही नजर आ रहा है? ए बी ए। देखिए आपका ए, देखिए देखिए ये आपके चैप्टर में है ही नहीं। ये स्मॉल ए हो गया। उसको रहने दीजिए, शांत रहे। देखिए इसमें क्या हुआ? ये आपका पहले से ऑलरेडी है, तो इसके बाद क्या किया जाए? यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या? ए, फिर यहाँ पे क्या? ए, फिर बी। अब देखिए ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। अब आपका कौन सा सही नजर आ रहा है? बी डबल ए बी। बड़ा आ रहा है इस सवाल में, लिखने में गलतियां हो गई हैं थोड़ा बहुत ना, इसी वजह से आ रहा सबको। चलिए उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक क्रम या तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो चलिए देखिए, आप तनी बतावा। हाँ सुनिए, क्रम से यहां से अगर मैं आपको आ जाऊं मीटर, और इधर क्या आता है आपका? यहां से डेका, इधर क्या आता है? डेसी, और ऊपर क्या होता है? हेक्टो। तो इधर क्या होता है आपका सेमी। इधर क्या होता है? किलो। तो इधर क्या होगा? क्या? डेसी नहीं, मिलीमीटर।
डेसी तो यहाँ का हो गया ना। तो सबसे पहले क्रम देखते हैं कि क्या कर रहा है, 2 2 3 3 कर रहा है। तो दूसरे का मतलब क्या है, डेसीमीटर डेसीमीटर डेसीमीटर, और इधर क्या कर रहा है, तीसरे में आपका क्या कह रहा है, तीसरे में डेसीमीटर है और दूसरे में क्या है, मिलीमीटर। तो जरा देखिए आप क्रम से बैठाइए, नीचे से ऊपर जा रहे हैं क्या हम लोग, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहां से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर यहाँ पे एक, ठीक, डेसीमीटर, डेसीमीटर यहां पर आपका आ गया 3, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, मिलीमीटर, मिलीमीटर इस अथवा मिलीमीटर का मतलब यहां पर क्या होगा 2, ठीक, और फिर उसके बाद डेकामीटर, डेकामीटर यहाँ पे 4, फिर उसके बाद किलोमीटर 5। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 3 4 1 5, तो 2 3 4 1 5। अब यहाँ बात ना आई क्यों, बाल पोथी में पढ़ाया गया, कक्षा 2 में ही पढ़े होंगे, और तोता वाली जो किताब मिलती थी गदैया गोल में, लेकिन अब इन तक ना याद हुई। डेका, हेक्टर, किलो, डेसी, सेंटी, मिली, हाँ याद है। ये आप लोग को, हम लोग को पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी भी हम लोग जब फिजिक्स में कक्षा 12 में आते हैं या 11 में आते हैं, तो यहाँ चेंज करने में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है कि कब कब चेंज किया जाए, कब नहीं, कौन सा सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति सब रखे जाते हैं। फिलहाल चलिए, ये क्रम होता है, ठीक है। और नीचे आते हैं तो ये बढ़ता जाता है। अगर मैं नीचे की बात करूं कि आपका 1 मीटर में, कोई पूछे कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो 1000 मीटर। अगर 1 हेक्टोमीटर में कोई पूछे तो 100 मीटर, 1 डेकामीटर में कोई पूछे तो 10 मीटर, 1 मीटर में कोई पूछे तो 1 मीटर, 1 डेसी में पूछेगा तो 1/10 मीटर, और 1 सेंटीमीटर में पूछेगा 1/100 मीटर, और 1 मिलीमीटर में पूछेगा तो 1/1000 मीटर। ये हो जाता, ठीक है। बाकी अब नीचे आते हैं, ये बताइए क्या कह रहा, ये आपको यहां से अंग्रेजी शुरू, यदि 12/2 को कितना 145, 15/2 को कितना 226, तो 24/2 को क्या होगा बताइए। हाँ सुनिए, कौन सा 77, सुनिए 12 का वर्ग किया गया, 12 बढ़ाइए 144 में 1 जोड़ा गया 145। अब फिर 15 का वर्ग होता 225, 25 में 1 जोड़ेंगे 226। 24 का वर्ग कितना होता है 576, 576 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 577। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला। क्लियर है। ये वाला सवाल आपको परेशान करता है, ये अंकों वाला, ठीक है। बाकी आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ। ये 49 नंबर सवाल थे, ये 50 नंबर। चलिए, दिए गए शब्दों के शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए जो पूछे गए हैं उन्हीं को हम, आप इसको हम हल्के में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते तो यही हमारे लिए समस्या करता, और रहता तो यही सब है। अरे भाई कहीं से और थोड़ी नहीं अलग बना के देंगे, इन्हीं में घुमा फिरा के क्वेश्चन मिलेंगे, सब के सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, एक भी इधर उधर के नहीं। सुनिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फ्लाइट, फ्लाइट आपका देखिए FLY, देखिए FL FA आपका F मिल रहा है ना। तो जब F मिल रहा है तो चलिए अब लेके आते हैं। तो पहले हम F को काट देते, काटिए, इसमें से खत्म। अब बताइए A मिलेगा कि L मिलेगा, क्या आई, पहले A मिलेगा, यानी कि तीसरा मिलेगा, ठीक, ये वाला हो चुका। अब बताइए I मिलेगा कि L मिलेगा, I के बाद देखिए I पहले G मिलेगा कि N, पहले G, तो 5, फिर उसके बाद 4। अब देखिए ये दोनों हो चुके हैं, हो चुके। अरे कहाँ के फ्लाई, आप फ्लाई पे अभी कहाँ परेशान हो रहे हैं। अब उसके बाद L के बाद देखिए, L के बाद L और L के बाद I पहले आई कि Y, पहले I, तो 1,
फिर उसके बाद 2। तो आपका कौन सा सही नजर आ रहा है? तो आपका 35,412, आपका 35,412। अमित गड़बड़ाए ना, बहुत हड़कले की जरूरत ना, बहुत जल्दबाजी करवा गड़बड़ा जाए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, एकदम आसानी से। चलिए इसको बताए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को यदि द्वितीय अर्धांश को अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर के दाहिने छठवां अक्षर क्या हुआ? ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला के आधे अर्धांश को बदला जा रहा है। तो पहले मैं लिखूं क्या? ABCDEFGHIJKL यम हो गया। आधे अर्धांश को बदल दिया जाए, NOPQRSTUVWXYZ, आधे अर्धांश को बदल दिया जाए। तो क्या कह रहा, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को बदल दिया गया यहाँ से। और जब द्वितीय अर्धांश को बदल दिया गया यहाँ से, देखिए ये बदला गया। अब उसके बाद कह रहा बाएं से 8वें अक्षर, तो बाएं से 8वें अक्षर पे 8 के दाहिने चौथा 1 2 3 4 यल के दाहिने छठवां, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? V। कौन सा हो जाएगा? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाऊं। चलिए अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए। देखिए आप इसके बाद पढ़ने के बाद फिर दोबारा कोडिंग डिकोडिंग वोडिंग ना पढ़ना पड़े, कुछ भी ना पढ़ना पड़े ना। आप जैसे आपने परसेंटेज को नहीं पढ़ा, खत्म कहानी, उसकी अब नहीं आना चाहिए सामने। अब कैसो क्वेश्चन आए हम लोग लगा लेंगे उसी। इसके बाद अल्फाबेट का कैसो क्वेश्चन आए हम छोड़ेंगे नहीं। अब ठीक है, तो चलिए इसमें बता दीजिए। चलिए तो 2 ठो यक्स और फिर उसके बाद देखिए वाई, तो अब आपका क्या होगा? जेड, डबल एक्स वाई आपका जेड, फिर डबल एक्स वाई एक्स जेड। सही तो बैठ गया। तो देखिए ऑप्शन वाला, देखिए डबल एक्स जेड एक्स, सही तो बैठ जा रहा। देखिए आपका डबल एक्स वाई, आपका वाई, आपका डबल एक्स वाई, फिर उसके बाद एक्स जेड, फिर डबल एक्स वाई एक्स जेड, सही बैठ रहा है? कोई दिक्कत? देखिए आपको यह स्थान जो बन रहा है इसमें 2 खाली स्थान है, तो 2 खाली स्थान, तो यहाँ डबल एक्स भर लिया गया, फिर यहाँ पर क्या भर दिया गया? जेड, तो डबल एक्स वाई एक्स जेड, फिर डबल एक्स वाई एक्स जेड। आपका यहां से आपका क्या होगा? एक्स, तो क्या होगा? डबल एक्स वाई एक्स, फिर यहाँ पे जेड, फिर उसके बाद डबल एक्स वाई एक्स जेड। कंफर्म है? ये 2003 तो 2023 में 20 तारीख को पूछा है, मार्च में। चलिए अभी CHSL वाले चल रहे हैं सब क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्य में शब्द हैं जिसमें से अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया। बड़े अक्षरों को लिखे गए उस शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने पर सही शब्द बनाइए। क्या भैया? नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द है जिसमें अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया। बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्दों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए। कहाँ है? अच्छा ये वाला, वो वाला इसमें छपा नहीं है ना। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी का एक शब्द दिया गया है, यह आपको क्या दिया गया है? यही शब्द। ये व्यवस्थित नहीं है तो इसमें क्या भरा जाए? तो द साइलेंट नाइट। देखिए अगर आपकी बात की जाए द यहाँ से देखिए लिसन भी नहीं मिल पा रहा है, नीलसेस भी नहीं मिल रहा है, साइलेंट नाइट।
द साइलेंट नाइट मीन्स एक शांत रात्रि। अरे बाबू इसके जगह पे ये भरना है, तो यहाँ पे ये खाली, ये गलत भर दिया गया है। प्रश्न में यही ने कहा गया है कि ये प्रश्न में कहा गया है नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द है जिसमें अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया, मतलब जो अक्षर है उनके अव्यवस्थित किया गया। देखिए इसको अव्यवस्थित कर दिया गया, बड़े अक्षरों में लिखे गए, उस शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके शब्द बनाइए। अब देखिए इसका अर्थ भी आपको निकल जा रहा है। क्या कह रहा है यहाँ, इसको हम लोग क्या कहते रहे, साइलेंट। साइलेंट मीन्स शांत। द साइलेंट नाइट मीन्स शांत रात्रि। वाज मीन्स थी। अब उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आप क्या भर देंगे, साइलेंट। साइलेंट आ जाएगा, ठीक है। हाँ? बता दिया जाएगा अर्थ। टाइम हो गई क्या आज? नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। जरा इसको बताइए क्या हुआ, इसको बताइए। किसमें? देखिए अगर 5 5 10 10 5 15 15 पे क्या होगा, ओ। और 15 5 20 20 5 25। फिर उसके बाद देखिए 2 5 7 7 7 2 9 9 पे क्या, 7 5 12, तो ओ एल 12 12 5 17 17 5 22। फिर उसके बाद 4 तो 4 और 5 9 9 5 14 14 पे क्या होगा, एन। तो ओ एल एन, ओ एल एन। अब आपका एन की हर बार कितना कितना बढ़ाया गया, 5 5। कोई दिक्कत? इसको बताइए 55 नंबर, इसका बताइए। एकदम हूबहू उसी तरीके से CHSL से ही है। कितना? क्या होगा भाई? क्या बढ़ाया जाए? देखिए 8 8 5 13 और 13 13 5 कितना होगा, हाई 8 हाई 3 हाई 5 हाई कितना 13 8 10। फिर उसके बाद देखिए 20 और 15 17। जरा देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां से 8 5 13 13 5 18। अच्छा सुनिए 8 5 13 5 जोड़ा, फिर उसके बाद 4 जोड़ा, 13 4 17 17 पे क्या होगा, क्यू होगा। फिर 17 17 और 3 20, यानी कि पहले 5 4 3 2 1 ऐसे करते चला गया। फिर आए देखिए 3 आपका 5 8 8 में से फिर आपका क्या होगा, आपका 4 जुड़ेगा, 8 में से 4 जोड़ेंगे 8 4 12 12 पे क्या होगा, यल। तो अब देखिए कोई मिल रहा क्या, इसको मार के चले आइए। फिर उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे 5 10 10 में से 4 आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, 10 4 14 14 पे क्या होगा, एन। तो क्यू एल एल। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं। बाकी आपको जो मंडे को हम लोग लाएंगे इसकी सीट तो आपको दे ही जाएगी मंडे को, लेकिन एक चीज और होगा कि मंडे को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे। ठीक।